पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ अपनी फ्रेंड्स की वेट लॉस जर्नी शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि उन्होंने मेरी बताई हुई डाइट को फॉलो करके 1 महीने में 7 kg वेट लॉस किया है। तो उस ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि प्लीज वो डाइट हमारे साथ भी शेयर कीजिए, आपकी फ्रेंड ने क्या खाया था, पूरे दिन की उनकी रूटीन क्या थी, जिससे उन्हें 1 मंथ में 7 kg वेट लॉस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो आज के इस ब्लॉग में मैं अपनी फ्रेंड को जो डाइट प्लान बना के दी थी, चार्ट पेपर में जो लिख के व्हाट्सएप में शेयर की थी, वही डाइट प्लान के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगी कि कैसे क्या उन्होंने किया था। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 6 अगस्त की और दिन है थर्सडे का। सुबह सुबह यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स। जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में आप सबसे बताई थी कि मैं अपनी बेटी के लिए जो भी आजकल उसके लंच बॉक्स में दे रही हूँ, उसी को थोड़ा सा ज्यादा बना के प्रिपेयर करके रख देती हूँ, ताकि मैं जिम से आके अपना ब्रेकफास्ट टाइम से कर सकूँ। तो आज मेरी बेटी के टिफिन में जा रहा है बेसन का चीला और साथ में धनिया पत्ता की चटनी। तो चलिए आज का मेरा पूरा दिन का डाइट रूटीन ब्लॉग में चलता रहेगा। और अब शेयर करती हूँ अपनी फ्रेंड की डाइट चार्ट, जो मैं उन्हें व्हाट्सएप में लिख के दी थी। पूरे 7 दिन का मंडे टू संडे में उन्हें लिख कर दे दी थी और उसके बाद उनको बोली थी इसी चीज को आप पूरे मंथ यूज कीजिएगा। मतलब पूरे मंथ को जैसे मंडे टू संडे में लिख के दी थी, फिर जब नेक्स्ट मंडे आया तो फिर मंडे से संडे फिर उसी डाइट को करना है, फिर मंडे टू संडे, ऐसे कर करके उन्होंने पूरे 30 डेज, 1-2 दिन बाकी ही था तब तक उनका सावन में, मतलब वो बाबा धाम गई थी ना, तो उनके जाने का टाइम आ गया था। 2-3 दिन बाकी था वो बोल रही थी, लेकिन हाँ 2-3 दिन बाकी होने पे भी उनका 7 kg वेट लॉस हुआ था उससे। लेकिन उनकी डाइट चार्ट को शुरू करने के पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड का रिजल्ट 7 kg इन 1 मंथ हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर व्यक्ति का वेट 1 महीने में 7 kg कम होगा। ये डिपेंड करता है हर किसी के स्टार्टिंग वेट पर, उनके एज पर, उनके एक्टिविटी लेवल पर, उनके लाइफस्टाइल पर और उनकी बॉडी पर, क्योंकि सभी की बॉडी अलग अलग होती है। इसलिए आप इस डाइट को एक सैंपल मील प्लान की तरह देखिएगा, ना कि ये सोच के देखिएगा कि गारंटी है कि 7 kg वेट लॉस होगा ही। ये कोई गारंटी वेट लॉस नहीं है, एक सैंपल मील प्लान है जो उन पर वर्क किया है। इनमें से आप लोग बहुत लोग होंगे जिनका 7 से भी ज्यादा अप, मतलब ज्यादा डाउन हो सकता है, या फिर किसी का कम भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है सबके बॉडी के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैं बताई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेट लॉस के लिए खाना छोड़ना या बहुत कम खाना सॉल्यूशन नहीं है। हमें बैलेंस और सस्टेनेबल तरीके से ही खाना, और ये मैं हर बार बताई हूँ अपने ब्लॉग में। अब शुरू करते हैं डाइट प्लान, जो कि 7 डेज का है, मंडे टू संडे। अगर आप इसे 1 मंथ फॉलो करते हैं तो इसी डाइट को, सेम डाइट को रिपीट में करना है। मतलब मंडे टू संडे कीजिएगा, फिर मंडे से स्टार्ट होगा, फिर वही डाइट प्लान को फिर मंडे टू संडे कीजिएगा। ऐसे ही इस पूरे डाइट को पूरे 1 मंथ तक फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं मंडे से। मंडे को मैं उनको ब्रेकफास्ट में दी थी स्प्राउट्स, हरे मूंग का स्प्राउट्स। लंच में 1 रोटी, दाल, सब्जी, दही और सलाद, और डिनर में था वेजिटेबल दलिया। मंडे का मील प्लान काफी सिंपल था और कोशिश मेरी यही थी कि पूरे दिन घर का खाना सिंपल खाना रहे। ट्यूसडे के ब्रेकफास्ट में था ओट्स की स्मूदी। लंच में था 1 कटोरी राइस, दाल, सब्जी, दही और सलाद, और डिनर में था चना चाट, ब्लैक चना चाट। मुझे पर्सनली वेट लॉस में ऐसे मील्स बहुत पसंद है जो कि सिंपल भी हो और जिन्हें आसानी से घर में बनाया जा सके। वेडनेसडे को ब्रेकफास्ट में था सत्तू का शरबत। लंच में था 2 मूंग दाल चिला, दही और सलाद, और डिनर में था 1 मूंग दाल चिला। जो मूंग दाल चिला आप लंच में कीजिएगा, उसी चिले के बैटर को रख लीजिएगा, उसी को डिनर में करना है, 1 मूंग दाल चिला और सलाद। यहाँ एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि चीला बनाते समय प्लीज उसमें तेल की क्वांटिटी का ध्यान रखें। हेल्दी फूड अगर बहुत ज्यादा ऑयली हो या हम पोर्शन से ज्यादा खाएं तो उसकी कैलोरी बढ़ सकती है, तो फिर वेट लॉस में प्रॉब्लम होगा। इसलिए कैलोरी पर और उसके पोर्शन पर बहुत ध्यान देना है। उनको मैं एक मेजर दे दी थी कि इसी कटोरी से, जिस कटोरी में दाल लेती हूँ ना, आप लोग को बहुत बार दिखाई हूँ, उसी कटोरी से मैं उनको बोली थी। क्योंकि 3 मेन मील था, तीनों मील ऐसा नहीं था कि बिल्कुल लाइट है सभी। और जो मैं चीले की बात कर रही हूँ ना, तो रात में जो भी चीला खाना है वो 1 चीला खाना हो, दोपहर में अगर चीला खाना है तो 2 चीला खाना है। एक और बात, इस पूरे चार्ट में जो भी मील है उसकी रेसिपी जिसे भी चाहिए होगा वो बोलिएगा। वैसे तो सारी रेसिपी मेरे चैनल पर है, जो कुछ भी मैं इसमें बोल रही हूँ सारे मील्स की। लेकिन अगर किन्हीं को फिर से चाहिए होगा कि हाँ आप ये रेसिपी को फिर से एक बार दिखा दीजिए, जो भी मैं इस चार्ट में मेंशन कर रही हूँ या बोल रही हूँ, तो बोलिएगा। मैं अलग से रेसिपी बना के उसे नेक्स्ट ब्लॉग में डाल दूंगी या फिर किसी और ब्लॉग में डाल दूंगी। बेटी स्कूल निकल गई थी, उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स लेकर अपना जिम निकल गई थी, और जिम से आने के बाद मैं इस टाइम पे कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। हस्बैंड जी के लिए लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसपे बना रही हूँ करेले का भुजिया, साथ में कद्दू की प्लेन
प्लेन वाली सब्जी। तो दोनों चीज मैं बैठा दी थी, कुकर भी कढ़ाई भी, क्योंकि सुबह सुबह हड़बड़ी होती है ना। कुकर में कद्दू की सब्जी बनाई थी और कढ़ाई में करेले का भुजिया। इस टाइम पे मैं हस्बैंड जी को लंच बॉक्स वगैरह दे के उनको ब्रेकफास्ट करा के ऑफिस भेज दी थी। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट उसी बेसन के चीले के बैटर से जो मैं सुबह बना के और रखी थी। वैसे तो इस बैटर में 2 चीले छोटे छोटे बन जाते हैं, लेकिन सुबह में इतना ज्यादा वर्कलोड होता है ना और थकान होती है जिम की कि मैं सारे बैटर को एक साथ ही डाल देती है। नॉन स्टिक तवा है, कोई परेशानी नहीं होती है, आसानी से निकल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं थर्सडे के मील प्लान की। थर्सडे को ब्रेकफास्ट में था फ्रूट चाट, लंच में था दलिया, वेजिटेबल दलिया, दही और सलाद, और डिनर में था ओट्स की पॉरिज। पॉरिज मतलब मीठी वाली ओट्स, जो मैं योगा बार की प्रोटीन ओट्स यूज करती हूँ ना, मीठी वाली, वही वाली ओट्स। उसमें अलग से कुछ मिठास नहीं डालना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स होता है, उसमें किशमिश होता है, तो ऑलरेडी मीठा लगता है। जो लोग यूज करते होंगे ना, वो योगा बार वाली जो मैं यूज करती हूँ प्रोटीन ओट्स, वो जो यूज करते हैं उन्हें पता होगा कि फिर अलग से मीठे की कोई नीड नहीं है। बात करते हैं फ्राइडे के ब्रेकफास्ट की। तो फ्राइडे के ब्रेकफास्ट में था ABC जूस, एप्पल, बीटरूट और कैरेट का जूस। लंच में था 1 कटोरी राइस, दाल, सब्जी, दही और सलाद, और डिनर में था 1 बेसन का चीला। और यहाँ मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि ABC जूस ना वेट लॉस ड्रिंक नहीं है, वो एक मील है, डाइट का हिस्सा है। वेट लॉस पूरे दिन की डाइट प्लान और उसके कैलोरी पे चलती है, उसके कैलोरी बैलेंस पे चलती है। इसलिए सभी चीजों की कैलोरी का ध्यान रखिएगा, और ये बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं अगर पोर्शन बढ़ा किसी भी मील का तो फिर वेट लॉस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैलोरी सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट चीज है वेट लॉस के लिए। सैटरडे को ब्रेकफास्ट में था सत्तू का शरबत। लंच में, शरबत से मतलब यहाँ मैं नमकीन वाली शरबत की बात कर रही हूँ, मीठे वाली शरबत की नहीं, ठीक है। लंच में था मूंग दाल का खिचड़ी और डिनर में था चना चाट। और संडे को चूंकि फैमिली टाइम होती है तो थोड़ा वेराइटी में उन्हें दे दी थी ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट में मैं उनको 4-5 आइटम दी थी, जिनमें से एक कोई भी लेना था, पोहा, उपमा, इडली, उत्पम या 1 डोसा, ठीक है, उत्पम भी 2 उत्पम। लंच में था 1 रोटी, दाल, सब्जी, दही और सलाद, और डिनर में था ओट्स का चीला, वो भी सिर्फ 1। ये था उनके 7 दिन मंडे टू संडे का 3 मेन मील। और उन्हें मैं बताई थी कि अगर आपको भूख लगे बहुत ज्यादा दोपहर के टाइम में, जो कि जनरली लगता है 11-12 बजे के बीच में, क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट का टाइम मैं 9:30 से 10 के बीच के बोली थी, तो अगर आपको भूख लगे तो आपको दोपहर में अलाउ है सिर्फ और सिर्फ अमरूद, बस 1 अमरूद, और कोई फल मैं उन्हें मना कर दी थी, सिर्फ 1 अमरूद। पपाया वो मुझे स्ट्रिक्ट बोली थी कि मुझे पपाया सूट नहीं करता है, तो प्लीज मुझे पपाया नहीं दीजिएगा। जिन्हें पपाया सूट करता है ना, छोटी कटोरी पपाया भी ले सकते हैं, या फिर 1 अमरूद, और कोई फल नहीं, मैं मना की थी उन्हें। शाम के टाइम में अगर भूख लगे 4 से 5 के बीच में, तो उन्हें मैं बोली थी ब्लैक चना, रोस्टेड वाला जो ब्लैक चना आता है ना, रोस्टेड चना, वो मैं बोली थी 1 मुट्ठी, जितना उनके मुट्ठी में आटेगा बस उतना ही, 1 मुट्ठी चना मैं बोली थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ वीडियो काफी आगे बढ़ गया है तो थोड़ा सा बता दूं, इस समय ना मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो करेले का भुजिया और लौकी की सब्जी जो मैं सुबह बनाई थी हस्बैंड जी के लिए, वो रखा हुआ था, लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैं आलू का चोखा या भरता बना रही हूँ। तो जिसके लिए मैं आलू पहले बॉईल करके रख ली हूँ मैश करके, और यहाँ पे उसे अभी भून रही हूँ, ठीक है। और दाल बन गया है और चावल बन गया है। तो यही आज हमारा लंच है। और साथ में उन्हें लेना था 3 लीटर पानी, जो कि मैंडेटरी था। 3 लीटर पानी उनको जरूर लेना था, उससे ज्यादा हो जाए तो चलेगा, लेकिन 3 लीटर पानी तो उन्हें जरूर लेना था, जो कि वो लेती थी। कई बार तो वो मुझे अपने मील के फोटो भी क्लिक करके व्हाट्सअप कर देती थी। मैं उन्हें मना करती थी, अरे यार इतना जरूरी नहीं है, मैं कोई टीचर थोड़ी ना हूँ। तो बोलती थी कि नहीं, मैं अपनी तसल्ली के लिए भेज रही हूँ। तो वो ना बहुत अच्छे से डाइट को फॉलो की है, पोषण पर बहुत ध्यान दी है, वाटर इंटेक पर ध्यान दी है। और एक बात, उन्हें चाय चाहिए, वो भी 2 टाइम मुझे बोली थी, लेकिन हाँ वो साथ में बोली थी कि मैं बिना चीनी की भी चाय पी लूंगी। उन्हें चीनी से कोई प्रेम नहीं था, तो उनको मैं 2 टाइम का चाय दी थी, एक ब्रेकफास्ट के समय, एक बार शाम के समय। काले चने की बात वो बोल रही थी कि मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती थी, तो मैं चना बहुत रेयर 1-2 बार कभी कभी ली होंगी, वरना मैं चाय केवल लेती थी, वो बिना किसी चीज के, मतलब ना जागरी रहता था, ना चीनी रहता था, ना स्टीविया पाउडर रहता था, तो बिना किसी मिठास के कम दूध की चाय उनको 2 टाइम अलाउ था। ये मेरी लंच की थाली है आज की, जिसमें मैं करेले का भुजिया ली हूँ, साथ में लौकी का रायता, उसी लौकी की सब्जी में दही डाल दी हूँ, रायता बन गया, मुझे पसंद है। साथ में दाल चावल, आलू का चोखा और प्याज ली हूँ। और ये है आज की मेरी लंच थाली। मैं अपनी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप में डाइट चार्ट मंडे टू संडे बनाकर पूरा अच्छे से लिख कर दे दी थी, लेकिन आप लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, मैं इस डाइट प्लान को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करती हूँ, और उस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आपको बार बार वीडियो देखकर लिखना ना पड़े। आप वहां से मंडे टू संडे डाइट चार्ट आसानी से देख सकते हैं और उसे 1 मंथ तक फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं उनके फिजिकल एक्टिविटी की, जो कि किसी डाइट प्लान के साथ बहुत ज्यादा वर्क करता है।
है। तो जैसा कि मैं आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताई थी कि उन्होंने मना किया था कि मैं कोई वर्कआउट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उनका वेट काफी हैवी था, 85 प्लस ही था उनका वेट। तो वो बोली थी, लेकिन हाँ साथ में वो मुझे एक बात और बोली थी कि मुझे चलने का प्रैक्टिस करना है पूरे मंथ, क्योंकि मैं जितना चलूंगी, क्योंकि मुझे सुल्तानगंज से पैदल जाना है जल लेकर, तो मुझे चलने की प्रैक्टिस बहुत करनी है, वो भी लगातार 1 घंटे 1.5 घंटे चलने की प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं अच्छे से वहां पे जाके चल सकूं। तो ये मेरा बहुत प्लस पॉइंट था। तो फिर मैं उन्हें बोल दी थी कि आपको एक साथ 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करनी है और यही पूरा आपके दिन भर का एक्टिविटी रहेगा। तो उन्होंने डेली सुबह एक ही टाइम में करनी है, या तो सुबह या तो शाम। तो डेली सुबह वो 5 बजे उठकर, पहले तो स्टार्ट की थी तो 1.5 घंटे 1.25-2 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब उनकी धीरे धीरे स्पीड जब बढ़ने लगी तो बोलती थी कि 1 घंटे में वो अपना 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लेती थी। तो यही था इनका पूरा 1 मंथ का फिजिकल एक्टिविटी। उसके अलावा कोई वर्कआउट नहीं की है, बस 1 घंटे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करती थी और मुझे वो फोटो खींच के भेजती थी। उनके पास जो घड़ी था उसका फोटो खींच के। यहाँ मैं ना अपने डिनर कर रही हूँ जिसमें मैं ली हूँ एक पनीर का पराठा और साथ में धनिया पत्ता की चटनी। तो आई थिंक मैंने सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया है। किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा। लेकिन एक बात मैं बहुत क्लियरली फिर से बोलना चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड ने इस डाइट को फॉलो किया और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे व्यक्ति का रिजल्ट देखकर अपने लिए वही टारगेट रखिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका 7 केजी कम हो तो आपका भी 7 केजी कम होगा। आपका कम या ज्यादा हो सकता है। आपका फोकस होना चाहिए रेगुलर मील पर, पोषण कंट्रोल पर और अपने फिजिकल एक्टिविटी पर। एक बात और क्लियर कर दूं जो कि मैं हर ब्लॉग में बताई हूं, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई मेजर हेल्थ इशू है तो प्लीज इस डाइट को फॉलो करने के पहले अपने डॉक्टर से या कोई क्वालिफाइड डाइटिशियन से जरूर संपर्क करें। मुझे पराठा खाते देख के सभी लोगों को भूख लग गया तो मैं सभी को डिनर कराने के बाद चली गई थी वॉक करने और वहां से आने के बाद ली थी अपनी नाइट ड्रिंक। एक और मैसेज मुझे हर ब्लॉग के कमेंट में आता है कि आप एक ऐसी डाइट दीजिए जिससे वीकनेस ना हो। तो डियर, मैं ऐसी ही डाइट करती भी हूँ और आप लोग को बताती भी हूँ जिससे कोई भी वीकनेस नहीं आएगी। मेरी किसी भी डाइट में क्रैश डाइटिंग है ही नहीं। अगर उसके बावजूद भी इस डाइट को लेने के बाद आपको वीकनेस आ रही है तो प्लीज एक बार आप फुल बॉडी चेकअप जरूर करवा ले। मे बी आपको किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है जिससे आपको वीकनेस फील हो रही है। तो चलिए फ्रेंड, डाइट चार्ट को मैं बहुत अच्छे से समझा दी हूँ, उसका पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यारा सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।